जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी ग्रुप सी एंड डी ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आ जाएगी कि इसमें कितनी पोस्ट है, किन पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है, कहां से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग 3 जुलाई 2021 से लेकर के 23 जुलाई 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। आज 28 जून है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी आप फॉर्म को भर करके रख लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए और 3 जुलाई 2021 के बाद इसको पोस्ट कर दीजिएगा। अब यहां पर आपको पूरी जानकारी जानने को मिल चुकी है। आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड ऑफलाइन पीडीएफ लिंक पे लॉन्ग प्रेस करके अगर आप इस फॉर्म को या इस वेबसाइट को मोबाइल से ओपन किए हो तो आपको डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के ये पीडीएफ आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहां पर ऊपर की तरफ इस भर्ती के बारे में जानकारी चेक कर पाओगे और इसी में आपको नीचे की तरफ यहां पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, आपको इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है और प्रिंट कराते वक्त आपको 3-4 फोटोकॉपी करा लेनी है, क्योंकि अगर कहीं पर भरते समय कोई मिस्टेक हो गई तो वो दोबारा यूज नहीं करना है, आपको न्यू सिरे से उस फॉर्म को भरना है। अब चलिए बात करते हैं एक एक स्टेप वाइज कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो यहां पर दोस्तों आपको बोला कि टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग, यानी कि ये फॉर्म आपकी खुद की हैंड राइटिंग में भरा जाना है। तो यहां पर दिया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहां पर दोस्तों आपकी जो पोस्ट है वो आपके सामने, आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिख देना है। इसी के साथ आप यहां पर इस तरफ देखोगे अफिक्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गैजेटेड ऑफिसर, यानी कि यहां पर जो आपको फोटो चिपकाना है वो आपको गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटैच करवाना है। गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो तहसील में, जो कि आप जानते ही है, जो भी एक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है उसको गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में चेक करना चाहो तो आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं। बेसिकली आपको तहसील से ये जो आपका फोटो है वो अटैच करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा URSC, यानी कि इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो वही कैटेगरी के सामने आपको राइट टिक लगा देना है, यानी कि जिस कैटेगरी से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस है जहां पर ये फॉर्म आपको सेंड करना है। नीचे आपको फर्स्ट पॉइंट पर आना है और आपको बोला है नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, यानी कि आपको यहां पर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है और ये नाम आपको इंग्लिश में लिखना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है। फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है, यानी कि लिख देना है। सेक्स, यानी कि आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फीमेल हो, वो आपको यहां पर लिख करके बता देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहां पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले यहां पर 02 स्लैश लगाइए, 05 उसके बाद स्लैश लगाइए, फिर जो भी आपका ईयर है वो लिख दीजिए। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल के रूप में डेट ऑफ बर्थ बताई है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिख देनी है। इसी के साथ यहां पर आपको बोला कि अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड, यानी कि यहां पर दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अटैच करनी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ऐसे में 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर आता है एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी उम्र इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक कितने महीने, कितने साल और कितने दिन की हो जाती है। तो इस फॉर्म को भरने की जो आपकी लास्ट डेट है, यानी कि इस डेट से पहले फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए, वो 23 जुलाई 2021 है। तो आपको अपनी एज को 23 जुलाई 2021 तक काउंट करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और यहां पर जो भी एज आपकी निकल के आएगी वो आपको लिख देनी है। इसके बाद नेशनलिटी एंड रिलीजन, आपको यहां पर आप पहले इंडियन लिखना है INDIAN, और उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहां पर लिख दीजिएगा।
फिर 7 पॉइंट आता है कास्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी है वो भी अटैच करनी है अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो आपने ऊपर कास्ट भरी है ये वो कास्ट है जिस कास्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और नीचे ये जो 7 पॉइंट में कास्ट है ये वो कास्ट है जो कि आपकी सोशल कास्ट यानी कि आपकी ओरिजिनल कास्ट है। तो इसमें एक विकल्प आपको ये दिया है कि आप अपनी कास्ट के बाहर भी दूसरी किसी कास्ट के लिए कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर आपने जो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की, आपने ये वो सिलेक्ट की है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता हूँ, और नीचे जो 7 पॉइंट है ये वो है कि हाँ मेरी कैटेगरी ये है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप ऐसे में दूसरी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8 पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अटैच कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लिख देनी है, 10th 12th जो भी है, साथ ही उनकी फोटोकॉपी इनकी अटैच करनी है, और ये आपको खुद से ही अटैच कर लेनी है, या फिर जब आप अपना फोटो अटैच कराएंगे तो ये भी गैजेटेड ऑफिसर से अटैच करा लीजिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। फिर आता है एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई है तो वो भी यहाँ पर लिख दीजिए और उसको अटैच भी करा लीजिए। इसके बाद वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। वेदर प्रिपेयर्ड टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, क्या आप तैयार हो इंडिया के अंदर कहीं पर भी पोस्ट होने के लिए, यानी कि जो आपकी जो पोस्टिंग आपको मिलेगी तो आपको यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ मैं तैयार हूँ चाहे मुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिले। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर लिख दीजिए यस नो में, और नहीं है तो बेसिकली आप खाली छोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ पर उसकी अगर यस करेंगे तो फोटोकॉपी भी अटैच करेंगे। आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर लिखना है और उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर आपको अटैच करनी है, यानी कि फॉर्म के साथ भी आपको सेंड करनी होगी। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन फुल विद पिन कोड नंबर, यहाँ पर आपको अपना पूरा प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है। बेसिकली ए में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस लिख करके नीचे लिख देना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। इसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यहाँ पर आपको अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी पोस्ट के सामने आपको टिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको अभी बेसिकली छोड़ देने हैं, थंब इंप्रेशन यहाँ पर भी आपको छोड़ देना है, आधार नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको आपका जो बेसिकली आपको ये नहीं भरना है, और जो आपका थंब इंप्रेशन है आधार नंबर ये आप भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला ही है कि ये जो ऑप्शन ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा वो इन्होंने बता दिया। इसका मतलब आपको सिग्नेचर अभी करने होंगे और थंब इंप्रेशन भी आपको अभी लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर इंडेक्स नंबर आपको छोड़ देना है, रिटर्न टेस्ट डेट ये भी आपको छोड़ देनी है। तो जो मैंने आपको बोला है वो आपको छोड़ देना है, और जो मैंने भरने के लिए बताया वो आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये बोला है कि जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा उस दिन लेकर के जाने होंगे, ये आपका यहाँ पर पुणे के अंदर होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अभी आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको ये फॉर्म कैसे और कहाँ पर सेंड करना है वो आप देख लीजिए। आपको एक तो इस फॉर्म के साथ कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको फॉलो करने इस फॉर्म को सेंड करने में वो आप जानकारी आपको दी जा रही है। आपको बोला है कि यहाँ पर इसको आपको जो फॉर्म को सेंड करना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर करना होगा जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एड्रेस आपका वो है जहाँ पर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जानकारी ये भी दी जा रही है कि आप इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हो। इसके अलावा आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी यहाँ पर दी जा रही है। तो बेसिकली आपको पूरी जानकारी मालूम हो चुकी है कि कैसे और कहाँ पर इस फॉर्म को सेंड आपको करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने फॉर्म को भरते समय साथ साथ आपको बताया, बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स है यही आपको सेंड करने जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। आपका लिफाफा 28 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर साइज का होना चाहिए, जिसके ऊपर 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।